जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ मास का आखिरी दिन होता है और इसके अगले दिन से फाल्गुन मास शुरू हो जाता है। आज माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरी माघ के महीने हमारे चैनल पर नियमित रूप से कथाएं सुनी हैं। उम्मीद है आप आने वाले फाल्गुन महीने में भी इसी तरह सुबह के समय कथाएं जरूर सुनेंगे। वैसे तो पूर्णिमा तिथि को गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले हाथ में जल लेकर माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद स्नान करके फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस दिन दान देने का संकल्प लेना चाहिए। जो भी भक्तजन माघ पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें उपवास रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। फिर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देकर विधि विधान से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार सहित अपने सभी कुल देवी देवताओं का और अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का खास महत्व है और दीपदान हमेशा आसपास के मंदिर में सुनसान जगह पर पवित्र वृक्षों के नीचे करना चाहिए। दीपदान करने से हमारे पितरों का उद्धार होता है, हमारे जीवन में दुखों का अंधेरा दूर हो जाता है और आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस बार माघ पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा 5 फरवरी को सुबह 7:10 से और 12:13 तक समाप्त हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा पाठ, किया गया दान जरूर फलित होता है। इस दिन कौन कौन से जरूरी काम आप सभी को करने चाहिए, तो इसके लिए सुबह सूर्योदय से पहले यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, नहीं तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन दूध या फिर दूध से बनी वस्तुओं का दान किया जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आपको अन्न, दक्षिणा या फिर वस्त्र का दान करना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य ऐसी भी ना हो वो आसपास के मंदिर में जाकर केवल एक दीपक जलाकर रख सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग दे सकते हैं। जो भी अपने आसपास के मंदिरों की साफ सफाई में सहयोग करता है उसके पुण्य की गिनती किसी से भी नहीं की जा सकती। अपार पुण्य प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो ऐसा काम आप जरूर करें। पूर्णिमा तिथि को अपने पितरों के नाम से कोई भी पवित्र वृक्ष आप लगाकर उसकी देखभाल करें और इस दिन आप अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटने दें। पूर्णिमा तिथि पर यदि आप कुछ इस तरह के काम करते हैं, तो यदि आप उपवास रखने में असमर्थ भी हैं तो उससे भी आपको व्रत के ही जितना पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन जैसे कि लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन घर पर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की किसी भी सामग्री को जो अब बेकार हो चुकी हो, टूट फूट गई हो, उसे बाहर भी नहीं फेंकना चाहिए। ये दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन आपके घर में अंधेरा ना रहे, घर में गंदगी ना रहे, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में 5 फरवरी रविवार के दिन माघ पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस पूर्णिमा से अपने व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। 4 फरवरी शनिवार की रात 9:31 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 5 फरवरी रात 11:58 पर हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:57 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त राहुकाल के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहने वाला है और राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आपको इस दिन खास तौर पर राहुकाल के समय का जरूर ध्यान रखना है। राहुकाल के समय किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या दान इत्यादि से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए। तो शाम को उपवास खोलने का जो समय आपका होगा वो शाम 6:15 के बाद होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंचामृत के भोग को बाद में प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करना चाहिए।
व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय फलाहार करना चाहिए और जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आप माघ पूर्णिमा की और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारे चैनल पर सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को भी सुन सकते हैं।